इंडिया भी इस दौरान हमला कर सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में ये बोला है सबके सामने, इंडिया के कहने पर, इंडिया के उकसाने पर, या भारत ने जो है ये अफगानिस्तान को कहा। और उनका ये कहना इसलिए है कि उनका ये कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी इंडिया में थे, तो इसलिए ये उन्हीं की साजिश है, भारत की साजिश है। ये मैं कह रही हूँ कि भाई उन्होंने क्या इसलिए कहा है कि ये उन्हीं की साजिश है, ये भारत की साजिश है, क्योंकि उस वक्त अमीर मुत्तकी वाज़ इन इंडिया। इसको क्या पता अफगानिस्तान क्या है, ये पैसे लेने इंडिया गया है, इंडिया ने प्राइस लगा दी, अच्छी, वो वहां चले गए, आप प्राइस नहीं दे पाए, सिर्फ फर्क इतना है, जो भी प्राइस देगा वहां चले जाएंगे, ये तो सर्टिफाइड है। इन लोगों के साथ डायलॉग करना ना करना एक बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं जो इसमें इस वक्त रिकमेंड कर रहा हूं, जो इस वक्त बातें सुनी जा रही हैं कि पाकिस्तान एक बफर जोन बनाना चाहता है, बनाना चाहिए, जरूरी। और जो चेक पोस्टें ली जा चुकी हैं उनको वापस नहीं देना चाहिए, वो खान कॉरिडोर जो है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। दो, तीसरी बात यह है चीमा साहब, इनके साथ इनकी टर्म्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इनका कोई पता नहीं है, ये कोई इनका प्रिंसिपल्स नहीं है, ये रिलीजियस लोग भी नहीं है, टोटल ड्रामाबाजी है, टोटल ड्रामाबाजी। सही कहा है, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से वहां पे बच्चियों को बेचते लेते हैं, जिस तरीके से, अफसोस के साथ लफ्ज बड़ा गंदा है, जिस तरीके से उस कल्चर के अंदर बच्चाबाजी है, इस्लाम में ये गुंजाइश नहीं है। और जिस तरीके से वहां पे पॉपी की सीड करके ये नशा बना बना के बेचते हैं, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद। मैं कल एक इंटरव्यू में था कहीं, उसने एक क्वेश्चन किया, जी सऊदी अरेबिया कतर इनके साथ चलेगा? मैंने कहा क्यों चलेगा भाई, वो आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, उन्हें नहीं पता 40 साल जिस कंट्री ने इनको संभाला है उसके साथ आज ये क्या कर रहे हैं? क्या इन पे एतबार करना चाहिए? इनके पास इस वक्त भारत में सिवाय पाकिस्तान की दुश्मनी को बेचने के अलावा कोई तीसरी चीज बता दे मुझे, तो मैं वो कन्विंस हो जाऊंगा आपसे। मैं हमेशा यह कहता था, हिंदू धर्म है, इट्स अ पीस लविंग रिलीजन चीमा साहब, जिसका पठान भाई भरपूर फायदा उठाते रहे हैं, और ये वही पठान भाई हैं जिनको आज आप गोद में उठा के फिर रहे हैं। जरा इन बच्चों को बताएं गौरी कौन थे, गजनवी कौन थे, ये वही थे सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले जाने वाले। चले कोई नहीं, पाकिस्तान की दुश्मनी में अगर आप इतना आगे जाना चाहते हैं जाएं आप, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, ये बात कहना कि ये जी इंडिया के कहने पर हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप अफगानिस्तान भी आपका, अफगान भी आपके ही अफगानी है ना, ये आपके ही तालिबान है, ये आपका ही अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आई थी आफ्टर यूएस विड्रॉल, तो वहाँ पे शादियाने बजाए गए थे, ढोल बाजे से उनका इस्तकबाल किया गया था, उनके लिए इस्लामिक समिट करवाई गई थी ताकि अमेरिका उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दे, उनको पैसा दे दे। फिर उसके बाद जो है ये अफ़गान आपके ही तो हैं, ये अफ़गान किसके हैं? आपने तो अपने हथियारों के नाम तक अफगानों के नाम पर रखे हुए हैं। अफगान इन्वेडर्स के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों के नाम है। आप मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? हामिद मीर का मैंने देखा कि जी वो सवाल कर रहे हैं या वो लिख रहे हैं, जो भी है ट्वीट या जो भी, कि जी अफगानिस्तान क्यों मार रहा है हमें, अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों हमला कर रहा है, क्यों मार रहा है पाकिस्तानियों को। हमने तो आपके नामों पर ही आपके जो लीडर्स हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, कौन जो लीडर आया कब्जा करता चला गया, जिसने जो है वो तबाहियाँ ढाई इस रीजन में, उनके नामों पर हमने जो है गौरी मिज़ाइल, अब्दाली मिज़ाइल और गजनवी मिज़ाइल और जितने भी हमारे हथियार हैं, जितने भी मिज़ाइल, उन सब के नाम अफगानों के नामों पर हैं। तो आप तो इतना पसंद करते हैं अफगानों को, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते उन्हें, क्या आपने अपने हथियारों के नाम तक उनके नामों पर रख लिए? तो जो कोई सवाल उठा रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो, अफगानिस्तान से पूछा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तानियों तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारे नामों पर तो हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए, तुम क्यों मार रहे हो हमें? ये पूछ रहे हैं पाकिस्तानी एंकर्स, एनालिस्ट। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये वक्त आ गया, ये समय आ चुका है अब कि पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करें अब, आपके ख्याल में देखिए हीरोज़ के नाम पर ही होते हैं ना, हथियारों के नाम तो हीरोज़ के नाम पर होंगे। जो आपके हीरो होगा उसके नाम पर आप अपना जो भी नाम, गलियों का नाम रख देंगे, स्ट्रीट्स के नाम रख देंगे उसके नाम पर। आपका जो अगर कोई हिंदू नाम थे स्ट्रीट्स के,
गंगाराम, शुक्र है सर गंगाराम का नाम जो है वो भी कुछ जगहों पर बाकी है, वरना तो आपने जो जो ऐसे गुजरे उन सब के नाम हटा हटा के तो आपने जो अफगानियों के नामों पर सड़कें बना दी, अफगानियों के नामों पर जो है वो सारा चल रहा है। तो मैं ये सोची थी कि देखिए इसमें अब पाकिस्तान का क्या फॉल्ट, हम क्या इसमें क्या कसूर क्या आपका, इसमें क्या फॉल्ट है? इसलिए कि अगर जो हीरो है उसी के नाम पे रखेंगे ना, हथियारों के नाम उसी के नाम पे रखेंगे ना जो आपका हीरो होगा, तो हमने कहा चलें जी चलें सोचते हैं कि ये ना ज़रा हथियारों के जो नाम है ना इनके बदल के देखें, तो हम अपने नए हीरोज़ के नाम पे रख देते हैं। तो मैंने ज़रा जब सोच के घोड़े दौड़ाए कि नए हीरोज़ कौन हैं, किसके नाम पर रखेंगे, मतलब अब्दाली का नाम आप बदल कर मिसाइल का नाम किसके नाम पे रखेंगे? आप साद रिजवी के नाम पे रख सकते हैं, साद रिजवी मिसाइल। आप किसके नाम पे रखेंगे? आप बिल्ला ट्रक्का आला के नाम पे रखते हैं। देखिए ना नए हीरोज फिर आप कहाँ से नाम लाएंगे? बिल्ला ट्रक्का आला, साद रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी, मौलाना तारिक जमील के नाम पर कोई मिसाइल का नाम रख दें। फिर आप तीफी भट्ट जो अभी अभी मारा गया उसके नाम पर वो भी इसी तरह के हीरोज हैं। पंजाब में आप देख लें जितने सारे वो बड़े, वो बहादुरी जो है वो तो हीरोइज्म ही कहलाती है ना। तीफी भट्ट मिसाइल का नाम रखते हैं। या फिर वो जो पहले मारा गया था जिसकी वजह से वो मारा गया है, वो क्या टीपू, पता नहीं क्या टीपू महसूद या क्या नाम जो भी है उसके नाम पर आप रख दें। फिर और कौन से मैं ढूंढने लग पड़ी, बिन लादन नहीं, बिन लादन तो फिर वही वैसे तो वो अरब से ताल्लुक रखने वाला वो, लेकिन चलें उसको हम निकाल देते। मैं देख रही थी कि अभी वो कौन से नाम है जिनके नामों पर आप रखेंगे? राव अनवार के नाम पर आप रख दें मिसाइल का नाम। देखिए ना जो जंगजू हो, आपने पहले इसीलिए मिसाइलों के नाम रखे ना कि जी अब्दाली जंगजू था, जी गौरी जो है उसने तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, उसने तो इतने लोगों को मार दिया, उसने तो जो है कत्ल वगारत कर करके कब्जा किया ज़मीन पर आके जो है अपनी हुकूमत बनाई। फिर उसके बाद जितने भी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और जो जो आपने नाम रखे हुए हैं ना उन सबको अब आप इसी से चेंज कर सकते हैं। मौला जट रख दें किसी मिसाइल का नाम, नूरी नत रख दें, ठीक है यही है ना। पता नहीं मैं देखती हूँ सिंध से तो मैंने आपको बता दिया, राव अनवार का नाम रख दें, उसने भी बहुत ज्यादा देखे वो जो नकीबुल्ला महसूद और कौन कौन नाम है वो कहते हैं जी कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। इन सब लोगों ने तो कुश्तों के पुश्ते लगाए हुए हैं, इनके नाम रख दें। हीरो तो फिर यही बचते हैं, होर कि देना तुसी रखना मुझे बताइए। मैं तो सोची थी, मैंने कहा किसके नाम, अच्छा वो कह रहे हैं इमरान खान, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम, अच्छा चले ठीक है आप इमरान खान के नाम पर रख दें, जो आपके हीरोज हैं उनके नाम पे आप रख दें। तो आप अंदाजा ये करें कि हम जब हीरो ढूंढने निकलते हैं तो आज के दौर के जो हीरोज हैं ना वो ये निकलते हैं। पहले अब्दाली गौरी और इसके थे और अब ये निकलते। अब पहले मुझे ये बताएं कि ये होगा क्या कि भाई आपके तो जिन हीरोज के नाम पर आपने अपने जो हथियारों के नाम रखे हैं वही लोग मारे जा रहे हैं, वही लोग जो हैं यानी मारे जा रहे हैं, आपको मार रहे हैं। अच्छा अब हम लौटते हैं वापस की तरफ, ये तो एक अलग ही हम उसकी तरफ निकल पड़े, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये पाकिस्तान के कहते हुए, पाकिस्तान के कहने पर जो ये किया है उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिए, यानी ये कि उन्होंने कहा है कि इंडिया के कहने पर ये हुआ है, वो वहाँ पर थे। अब इसमें ना दो सवाल जो खड़े होते हैं, एक तो ये कि देखिए अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री के अंदर होगा और वो कंट्री किसी पर हमला कर देगा तो क्या वो वाला कंट्री यही कहेगा कि हाँ ये इसलिए क्योंकि ये उधर था तो इसलिए हमला हो गया है? अगर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में विजिट करते हैं और उस दौरान कोई हमला शमला हो जाता है तो वो कहेंगे कि जी अमेरिका के कहने पे आपने किया, क्या कहेंगे? ये तो हो नहीं सकता। आपके अमेरिका के और पाकिस्तान के तो इस वक्त शीरो शक्र हैं, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि अगर तो इस लॉजिक पे कहे कि भी वो उधर थे जैसे कि आप कह रहे हैं तो इसलिए हुआ, तो इसके अंदर एक सवाल उठाया जा रहा है और वो सवाल ये है कि पहले तो पाकिस्तान ने हमला किया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये हमला जो हुआ है वो तो अमीर मुत्तकीन है इंडिया में बैठकर जब उनसे सवाल किया गया कि भाई ये इधर उधर जो हैं वो हमला हुआ है, सुना है आपके उधर, तो उन्होंने कहा कि हाँ आवाज़ें शवाज़ें मैंने सुना है, लोगों ने सुनी है, मैं तो इधर हूँ मुझे तो पता नहीं। लेकिन साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो धमकी दी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी जो सब्र है उसको मत आजमाओ, हमें आजमाइश पे मत डालो, क्योंकि फिर हम देख लो हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री तो जड़ी भी रही है, मतलब ये कि वो एक नंबर के आप बैक स्टैबर हैं, आप एक नंबर के जो हैं वो
पहले आप पाकिस्तान को तरले मिनते करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारे जो हैं ये एसेट्स फ्रीज अनफ्रीज करा दो, हमारे लिए समिट करवा दो, हमारे लिए ये करवा दो, हमारे लिए वो करवा दो। खूब बेवकूफ़ बनाया लग के अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने समिट भी करवा दी, उन्होंने कहा हाँ जी हम आपके भाई बंधु, आप आ गए, अब आपने इंडिया को लिफ्ट नहीं करानी, देख लें पहले उनके फुटप्रिंट्स थे, अब निकाल दें आप भारत को अफगानिस्तान से, हम और आप भाई भाई। थोड़े दिन की बात थी, ऐसे नजरें फेरी हैं, ऐसे आंखें फेरी हैं अफगानिस्तान ने, उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करके उनका आ जाओ जी, अब ये सारे जो टीटीपी के हैं ये घुस घुस के जाओ वहाँ पे मारो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये है इनकी हिस्ट्री की जो आप बात करते हो, तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। उनके तो कबाइलों में कई कई सैकड़ों सालों की जंगें होती हैं, इतने का लड़ाका है। वो कहते हैं दुनिया में एक अफगान होगा और कोई भी उसके बराबर अगर रह जाएगा तो वो उससे भी लड़ा होगा। लेकिन हम ज़्यादा वो उसमें नहीं जाते। वैसे तो बात ये कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस वजह से ये बुरा भला कह रही हूँ या ये बातें कर रही हूँ कि जी पाकिस्तान से लड़ाई, नहीं, ये हकीकत है, दिस इज़ रियलिटी। जिसकी जो रियलिटी हो बयान करनी चाहिए ना, बताना चाहिए। आप देख लें ज़रा, जाके चलें, खैर फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो पाकिस्तान, अब इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा उसके ऊपर तो हम देखेंगे कि क्या उनकी तरफ से रिप्लाई किया जाता है इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ना, ये तो भारत के कहने पर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्योंकि उनके तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए हैं इंडिया के साथ, तो वो तो फिर इस तरह हमले करते रहेंगे, तो उनको तो शय मिलती रहेगी, अगर आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो किसके कहने पे हुआ है? मतलब सोचने की बात है ना। उन्होंने तो खुद हमला कर चुके हैं, वो तो किसी के कहने पे नहीं हुआ ना, वो तो उन्होंने खुद किया है। तो उनको तो किसी को कहने की जरूरत क्या, वो तो खुद करने को तैयार है। वो कह रहे हैं अभी तो न्यू इज़ नॉर्मल, अभी तो ख़त्म थोड़ी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब वो तो खुद कर सकते हैं, उनको किसी के। लेकिन ये जो है इसका तो जवाब वही देंगे। मेरा जवाब कौन देगा? जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप ने उनके हीरोज़ के नामों पर अफ़गानिस्तानी जो लोग थे, जो अफ़गान थे, अफ़गानिस्तान के जो हीरोज़ कहलाते, उनके नामों पर आपने अपने हथियारों के नाम रखे हैं और वो वही लड़ रहे हैं आपसे। अब क्या होगा? मैंने आपको हीरोज़ के नाम बता दिए, साद रिजवी के नाम पे रखे हैं आप तीफ़ी भट्ट कर लें, आप मौला जट कर लें, आप नूरीनत कर लें, आप राव नवार कर लें, आप मौलाना तारिक जमील कर लें, आप वो कर लें, वो जिनको आपने मेहमान बुलाया था अपने कंट्री के अंदर, क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं याद आ रहा उनका। देखिए वो जो गए थे वहाँ पे इंडिया से, जिनको निकाला जा चुका है और जो उधर गए थे, वो उनके नाम पर रख लें आप। इतने बड़े बड़े आपके हीरोज़ मौजूद हैं अभी, वाई नॉट? इन सब के नाम पर आप चेंज करें जी, चेंज करें। ये तो इतराज़ उठेगा। हम तो जो है, मतलब ये जाकिर नाइक के रख लें, जाकिर नाइक के नाम पर आप रख लें अपने किसी मिसाइल का नाम, क्योंकि हीरोज तो आपने रखने हैं ना, आप चूमते हैं उनके हाथ वाथ, जिनके चूमते हैं वही हीरो होता है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो ये कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान ने यानी तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, क्योंकि वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए थे, तो उन्होंने जयशंकर साहब से बात करी होगी और उसके बाद कहा होगा कि भाई एक काम करो, जाओ पाकिस्तान को पेल दो। भाई कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि मतलब इंडिया के पास में इतनी खुद में काबिलियत नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था सबने देखा था कि भाई भारत ने पाकिस्तान को पेला था, अच्छे से ठोका था, उनके एयर बेसेस उड़ा दिए थे। मतलब भारत खुद ना करवा के तालिबान को बोलेगा कि भाई तुम जाओ और इनको मारो। कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है यार। भाई वो आए थे यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की जो जियो लोकेशन है वो बहुत मायने रखती है और भारत चाहता है कि इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हुई है और आने वाले समय में भी होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भारत अपना फ़ायदा देखे और हक भी बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भारत नहीं देखेगा तो कोई और देख जाएगा। भाई पैसा फेंकना है, पैसा उनको चाहिए और उसके बाद वो वही करेंगे जो सामने वाला बोलेगा। तो देर किस बात की? भारत ने वही किया जो भारत को करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में मिर्ची इस बात की लगी हुई है कि भारत के कहने पर ही तालिबान ने पाकिस्तान को ठोका है। यार तुम्हारा तो आज नहीं, न जाने कितने टाइम से शुरू हुआ था, जिस वक्त तुम खुशियां मना रहे थे कि भाई तालिबान आ चुका है, अब हमें कश्मीर मिलेगा, तालिबानी भाई हमारे कश्मीर दिलाएंगे। लेकिन क्या हुआ था? चंद दिनों के बाद में
तालिबान ने तुमको ठोकना शुरू कर दिया था और ये कहा था कि तुम्हारा आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा है, तब तुम क्या कर रहे थे? तभी तो तुम बिलबिला रहे थे। अपनी गलती ये बंदे ना दे रहे कि जिन लोगों को इन्होंने पाला था, पोसा था एक जमाने में, आज वो खुद इनको ठोक रहे हैं। तो भैया दोष मत दो। और ये टकले को भाई, इसको क्या मिर्ची लगी हुई है यार इंडिया से। तुझे मतलब ये बंदे बोलते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल साइंस के ना स्टूडेंट हैं, लेकिन यहां पर ढेले भर की नॉलेज इन लोगों को नहीं है। इन लोगों को बस भारत के खिलाफ नफरत दिखती हो। और ये टकला कल के जो भारत की इतनी तारीफें करता था, आज नफरत पाल कर बैठा हुआ है भाई। क्यों? भाईजान की ठुकाई हुई है जबरदस्त तरीके से। और वो नेशनलिज्म जो है ना, वो इस बंदे का वो जाग गया है। जागना चाहिए भाई, जागना चाहिए। तो इससे पहले तो क्या कर रहा था? मतलब ऊपर से तारीफें कर रहा था। जब इंसान तारीफें करता है, किसी की चीज कोई पसंद आती है, तभी करता है ना यार, नहीं तो ऊपर से करने के तो बहुत लोग कर देते हैं। इसका मतलब ये कर रहा था। खैर, असली चेहरे सामने आ गए और क्या चाहिए यार। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।